हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज से आपकी एमपीजीके की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाऊंगी। सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। आपको यूट्यूब पर ही हम बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल सब कुछ कवर करेंगे। सारे एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगी, थ्योरी भी आपको मैं समझाती चलूँगी। क्वेश्चंस जो आपके आते हैं मैं उसमें आपको क्या करती हूँ, डिटेल्स ज़्यादा देती जाती हूँ। और मुझे जहाँ लगेगा कि यहाँ टॉपिक की ज़रूरत है मैं वो आपको टॉपिक भी बिल्कुल कवर करवाती चलूँगी, ठीक है। आपके एमपी के एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपका एमपी कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, एमपी एसआई का भी आएगा, उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये आपका चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर अब लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। आपको टेलीग्राम पर जाना है, नाम सर्च करना है, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के क्या दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या मिलता है, जो भी यहाँ की डेली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं उनकी पीडीएफ आपको मिलती है। डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए वहाँ पर मिल जाएंगे, तो ज्वाइन होना ना भूलिएगा। साथ ही आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, प्ले स्टोर पर जाना, हमारा ऐप सर्च करना, आपको मिल जाएगा और इसको इंस्टॉल ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिलेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने आपको 100 मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज करवाई थी, याद होगी। मैंने वो कंप्लीट पीडीएफ कहाँ डलवा दी है, हमारे ऐप पर डलवा दी है। और साथ ही जो 500 MCQs इससे पहले जो कल ही खत्म हुई है हमारी जो सीरीज है 500 क्वेश्चंस की सीरीज, वो भी आपको हमारे इसी ऐप पर कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई है। तो इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको बहुत सारे टेस्ट लगाने को आपको वहाँ पर मिल जाएंगे हमारे इसी ऐप पर, ठीक है। और आपने अगर ये दोनों सीरीज नहीं देखी हो तो जाकर बिल्कुल देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। साथ ही आपको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की कंप्लीट ई बुक आपको मिलेगी। इसमें आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी मिल जाएगी, कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका कवर हो जाएगा, फ्री एमसीक्यूज आपके मिल जाएंगे, ठीक है। कितने में, सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपये में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर। और शानदार शानदार आपके लिए ई बुक भी वहाँ पर दी गई है, तो आप जाकर इंस्टॉल कीजिए और उन्हें देखिए। चलिए आज हम किसकी बात करने वाले हैं, अपने मध्य प्रदेश की, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के, तो हमें मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, है ना, बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो हमें कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश आपका कहाँ पर स्थित है, आपके भारत के बीचों बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नाम ही मध्य प्रदेश क्यों रखा गया, क्योंकि वो आपके भारत के क्या है, बीचों बीच स्थित है ना, ठीक है। इसीलिए क्या नाम दिया गया इसको, मध्य प्रदेश इसका नाम दिया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब इसका नाम दिया किसने ये मध्य प्रदेश नाम, तो नाम की मैं बताऊं आपको कि नाम किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल। मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी आज, पर मैं थोड़ी सी डिटेल देती हूँ, सामान्य परिचय आपको देती हूँ बस, ठीक है। और देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया, इसको नाम दिया काय का, मध्य प्रदेश का। जवाहरलाल नेहरू ने इसको किसकी उपाधि दी, हृदय प्रदेश की उपाधि दी। जैसे आपका हृदय है आपके शरीर में लेफ्ट साइड, तो वैसे ही आपका क्या है, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड क्या है, जैसे हृदय के समान है,
ठीक है। तो बीचों बीच क्या है, ये आपका स्थित है आपका मध्य प्रदेश, हृदय के समान आपका। तो इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया, इसको किसकी उपाधि दी, इसको हृदय प्रदेश की उपाधि दी थी। ठीक है। और चलिए ये देखिए आपका मध्य प्रदेश का जो मैप है ऐसा दिखता है। आपको कैसा दिख रहा होगा, ये मैप किस आकृति का दिख रहा है, तो देखिए एक बैठे हुए ऊंट की तरह दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए इसकी कूबड़ है, ये मुंह है, बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है ना। और इसकी आकृति मैं बताऊं कि आकृति क्या है, इसकी आयताकार है। देखिए इसको हम गोल नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, ये ऐसा यानी कि कैसा शेप हो जाएगा इसका, आयताकार, है ना। क्या है इसका शेप, आपका आयताकार है। ठीक है। तो क्या ये मैप हमेशा से ऐसा ही था आपका मध्य प्रदेश का, नहीं। आपका जो मध्य प्रदेश था वो आगे क्वेश्चन है आपके, मैं उसमें आपको डिटेल दूंगी कि आपका जो मध्य प्रदेश है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड हुआ करता था, है ना। तो ये मध्य प्रदेश का जो मैप है वो कब बना सही से, पहले क्या है देखो, मध्य प्रदेश का जो मैप है वो टोटल कितने 3 बार चेंज हुआ है आपका, कितनी बार, 3 बार। एक जब अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था, दूसरा कब हुआ चेंज, जब आपका पार्ट ए पार्ट सी ऐसा था ना, जब कब आपका 1947 के बाद, फिर आपका 1947 के बाद एक बार 1956 में आपका चेंज हुआ, एक बार आपका 2000 में चेंज हुआ। 2000 में क्या चेंज हुआ, 2000 में क्या चेंज हुआ आपका कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ हुआ करता था, है ना। छत्तीसगढ़ जो था वो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ करते था 1956 में, ठीक है, हुआ करता था। फिर उसको क्या कर दिया गया, 2000 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है। तो आपके जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है। 3 बार मैप कब चेंज हुआ, 1947 से पहले, फिर 1947 को, फिर अब, है ना। देखिए 1956 को क्या हुआ, आपके मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है। पुनर्गठन कब हुआ, मैं नॉर्मली सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बस आपको। पुनर्गठन कब हुआ आपका, 1 नवंबर 2000 को। इसीलिए हमारे लिए क्या 1 नवंबर तारीख बहुत ही मायने रखती है, क्यों, इसी दिन हमारा गठन भी हुआ, पुनर्गठन भी हुआ। ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 को हमारा पुनर्गठन हुआ, जो कि अभी भी आपका ऐसा ही है, मध्य प्रदेश, है ना। तो आपका हो गया। अब बात की जाए कि आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश वो कितने राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, कितने राज्य जो है आपके मध्य प्रदेश से टच होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 राज्य जो है आपके मध्य प्रदेश से टच होते हैं। कौन कौन से वे 5 राज्य हैं, कौन कौन से वे 5 राज्य हैं आपके, देखिए आपको मैप देखना आता ही होगा। ये होता है आपका उत्तर होता है, और ये होता है आपका दक्षिण। ठीक है। और ये होता है, ये वाली साइड आपकी पूर्व की होती है, और ये वाली साइड आपकी पश्चिम की होती है। ठीक है। ठीक है। उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में आपका क्या है, दक्षिण में है आपका महाराष्ट्र है। ठीक है। पूर्व की साइड आपका छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में आपके 2 आते हैं, एक आता है आपका इस साइड गुजरात, और दूसरी साइड इस साइड आपका आता है राजस्थान। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है आपके मध्य प्रदेश की, सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, आपके राजस्थान से लगती है। किससे लगती है सबसे ज़्यादा सीमा, राजस्थान से लगती है। और बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जिले किससे लगते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से लगते हैं। सबसे ज़्यादा जिले जो हैं किससे लगते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से लगते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब बात की जाए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आपके क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है ना, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपका। तो देखिए सबसे उत्तरी जिला जो है आपका कौन सा है, मुरैना हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा आपका, मुरैना हो जाएगा।
सबसे दक्षिणी जो होगा आपका वो होगा बुरहानपुर, है ना, यही लग रहा है आपका सबसे नीचे दक्षिणी में, तो दक्षिणी आपका कौन सा होगा, बुरहानपुर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पूर्व साइड, है ना, पूर्व साइड आपका आता है तो सिंगरौली, है ना, पूर्वी साइड क्या है आपकी, सिंगरौली है। पहले जो है सिंगरौली सीधी से अलग नहीं हुआ था, तो सीधी आया करता था, लेकिन आपका जो है 2008 में क्या हो गया, जो है सीधी से सिंगरौली को अलग कर दिया गया, तो आपका ये नया जिला बन गया। तो किससे टच होती है, किससे, कौन सा है सबसे पूर्वी जिला आपका, सिंगरौली है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी जिला है आपका अलीराजपुर, झाबुआ, सबसे पश्चिमी जिला है आपका अलीराजपुर। ठीक है, जो कि आपका क्या है, आपका झाबुआ से अलग हो गया था। ठीक है, तो इतने आपको क्लियर होगा इतना। ठीक है, इसके बाद बात की जाए, आपको क्या दिख रहा है कि आपको इसकी लंबाई ज़्यादा दिख रही है या फिर इसकी चौड़ाई ज़्यादा दिख रही है, क्या ज़्यादा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, चौड़ाई जो है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, लंबाई जो है कम है। तो कितनी है आपके मध्य प्रदेश की ऊंचाई, देखिए 870 और ये है आपकी 605। ठीक है, आपकी चौड़ाई क्या है 870 और ये क्या है आपकी लंबाई 605 है। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब या पश्चिम। ठीक है, जब आप मैप देखते हो तो आपको ये दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, और जब भी आप एमपीजी के पढ़ने बैठो तो एक आपके पास एमपी का मैप जरूर होना चाहिए, कि इससे आपको पता पड़ जाता है कि ये जिला कहाँ पर है, ये जिला यहाँ पर है ना, तो इससे आपको पता चल जाता है। ठीक है, अब बात की जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु आपका कौन सा है, बिल्कुल सब थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ, बाकी आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो और डिटेल में आपको देती चलती हूँ। राजकीय पशु आपका कौन सा है, बारहसिंगा है, बारहसिंगा है। ठीक है, राजकीय पक्षी आपका कौन सा है, पक्षी आपका कौन सा है, साहे बुलबुल, साहे बुलबुल है। ठीक है, मछली कौन सी है, राजकीय मछली आपकी कौन सी है, महाशीर मछली। ठीक है, महाशीर मछली। इसके बाद बात करें कि वृक्ष कौन सा है, राजकीय वृक्ष आपका बरगद है। राजकीय फल कौन सा है, राजकीय फल आपका है कौन सा, आम है। ठीक है, और राजकीय जो नाट्य है वो है माछ, क्या है, माछ है आपका, जो कि मालवा का है। और राजकीय नृत्य बात करेंगे, राजकीय नृत्य कौन सा होगा आपका, राई नृत्य होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद राजकीय नदी आपकी कौन सी होगी, राजकीय नदी आपकी होगी नर्मदा, है ना, आपके मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, और हम नदियों के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल वृक्ष पढ़ाए जाएंगे, आपको वन, राजकीय हर चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाई जाएगी। आपके एमसीक्यूज में करवाऊंगी, एमसीक्यूज में मैं डिटेल देती चलूंगी। ठीक है, तो नदी आपकी कौन सी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा राजकीय खेल, जो कि है आपका मलखंभ, है ना, मलखंभ। और खेल भी हम बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। तो जो खेल है आपका मलखंभ, इसमें उत्तीर्ण बहुत अच्छा, इसमें परफॉर्म करने पर क्या मिलता है, आपको सम्मान मिलता है। कौन सा सम्मान मिलता है आपको, प्रभाष जोशी सम्मान मिलता है। क्या मिलता है, प्रभाष जोशी सम्मान मिलता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, और आगे भी हम डिटेल देखेंगे। देखिए, राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया। जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर क्या बनाया गया, अपना मध्य प्रदेश बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो अंतिम पुनर्गठन है, अंतिम पुनर्गठन आपका कब किया गया, 1 नवंबर 2000 को किया गया। क्या किया
किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य कर दिया गया, है ना। 16 जिलों के साथ उसका क्या कर दिया, अलग से उसका राज्य का गठन कर दिया आपके छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चलिए अब आपके मध्य प्रदेश के उपनाम, जैसे आपके घर में अलग अलग नाम होंगे ना, आपका कुछ नाम है तो कुछ आपके अलग अलग नाम होते हैं, निकनेम होते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या है, आपके मध्य प्रदेश के उपनाम की इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आपके मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, सोया प्रदेश। सोया हुआ प्रदेश नहीं, सोया प्रदेश, यानी जो सोयाबीन होती है ना वो आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है ना। भारत में आपका 60% सोयाबीन, 60% सोयाबीन जो है आपके मध्य प्रदेश से उत्पादन किया जाता है। मालवा क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा होता है आपके, है ना। सोया प्रदेश इसलिए इसको कहा जाता है। हृदय प्रदेश मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हृदय प्रदेश इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये हृदय के समान है ना। हृदय के, भारत के क्या है, हृदय के समान है। हृदय जैसे आपका हृदय है वैसे ही आपका क्या है, मध्य प्रदेश है बीच में। और हीरा प्रदेश क्यों कहा गया, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ पर, भारत में मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या किया जाता है, हीरे का उत्पादन किया जाता है ना। हीरा होता है यहाँ पर। कहाँ होता है, आपको हीरा पता है, सबसे ज़्यादा हीरा होता है आपके पन्ना में, आपके सतना में भी होता है और आपके छतरपुर में भी होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हीरा होता है वो कहाँ होता है, आपके पन्ना जिले में होता है, ठीक है। वनों का राज्य, वनों का राज्य का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वन पाए जाते हैं, आपके क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा वन किसके पाए जाते हैं, वृक्ष सागौन के, ठीक है, सागौन के पाए जाते हैं। 20% भाग पर, मध्य प्रदेश के 20% भाग पर जो है सागौन के वन पाए जाते हैं। तेंदुआ राज्य, इसको क्या बोलते हैं हम, मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य भी बोलते हैं। तेंदुआ राज्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तेंदुआ पाए जाते हैं, लियोपार्ड जिसे हम बोले इंग्लिश में, तो तेंदुआ राज्य इसको बोलते हैं, ठीक है। और आपके शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में अक्सर रोडों पर फिरते हुए, जंगलों के बाहर ये तेंदुआ जो है पाया गया है, ठीक है। और टाइगर प्रदेश, टाइगर प्रदेश क्यों कहा गया, क्योंकि आपके भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर है, सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कितने बाघ हैं टोटल, 526 है आपके मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर आता है आपका कर्नाटक। लेकिन जो है एक बार आपका जो है ये अधिकार छिन गया था, क्यों, वो अधिकार किस पे चला गया था, कर्नाटक पर चला गया था। हमारे पास जो है बाघ कम हो गए थे, ठीक है। तो 526 हमारे पास है, 524 इसके पास है ना। तो अभी और भी आपके मध्य प्रदेश में और भी बाघ जो आ गए हैं मैं आपको बता दूंगी। और ठीक है, टाइगर प्रदेश इसको कहते हैं, नदियों का मायका इसको कहा जाता है ना। नदियों का मायका किसको कहा जाता है, आपके मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि भारत की बड़ी बड़ी नदियों में आपकी मध्य प्रदेश की छोटी छोटी नदियां क्या डालती हैं, पानी डालती हैं आपके भारत में। भारत की नदियों में मध्य प्रदेश की छोटी छोटी नदियां पानी डालती हैं जाकर, है ना। तेंदुपत्ता राज्य, तेंदुपत्ता राज्य क्यों, यहाँ पर आपको तेंदुपत्ता राज्य को क्यों बोलते हैं कि तेंदु के जो पत्ते होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तेंदुपत्ते से क्या बनती है, बीड़ियाँ बनती हैं, है ना। क्या बनती है, बीड़ी बनती है। तो बीड़ी सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ बनती है, जबलपुर में जो है इसका अग्रणी स्थान है। अग्रणी स्थान जो है आपका किसका है, बीड़ी उत्पादन में, है ना। बीड़ी उद्योग में जो सबसे ज़्यादा आगे है अग्रणी स्थान जबलपुर का है। यहाँ पर तेंदुपत्ता ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसके साथ क्या बढ़ा आपका उद्योग बढ़ा बीड़ी का, है ना। तेंदुपत्ता हो रहे हैं। तो गिद्ध राज्य है आपका मध्य प्रदेश। गिद्ध राज्य क्या है, गिद्ध राज्य यानी कि यहाँ पर आपके गिद्ध पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, आपके मध्य प्रदेश में खूब सारे राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं ना। आपके वन ज़्यादा है तो राष्ट्रीय उद्यान आपके ज़्यादा है ना। तो ये क्या हो गए, आपके मध्य प्रदेश के उपनाम हो गए, ठीक है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि क्वेश्चन आपसे कैसे भी कर ले कि ये नाम किसका है, तो आप फटाक से इसे बता दोगे, क्यों, हमने याद कर लिए हैं, ठीक है।
चलिए अब आपके हो गए क्वेश्चन स्टार्ट। थोड़ा बहुत मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश द्वारा गठित नए शहडोल संभाग में कितने जिले शामिल हैं? आपका जो नया गठित हुआ शहडोल संभाग है, नया गठित मतलब कि सबसे आखिरी में यही बना है आपका 2008 में जो है आपका क्या बन गया था, शहडोल जो है संभाग बन गया था 2008 में, ठीक है। इससे पहले हुआ करते थे 9, ठीक है। आपके मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था, जब हमारे पास कितने थे, 9 संभाग थे, है ना। और पुनर्गठन का है ये, जब गठन हुआ था, जब गठन हुआ था तब हमारे पास कितने थे, तब हमारे पास 7 संभाग थे। कितने थे, 7 संभाग थे, ठीक है। फिर इसके बाद जोड़ दिए गए इसमें, और तो कितने हो गए हमारे पास, 9 संभाग जो है हो गए, ठीक है। अब हमारे पास 10 हो गए हैं, क्यों, हमारा जो है शहडोल भी जोड़ दिया गया था 2008 में। तो बताइए कि शहडोल संभाग में कितने जिले जो है शामिल हैं। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ढिंडोरी, शहडोल, उमरिया, मंडला, या फिर शहडोल, उमरिया, मंडला, ढिंडोरी। तो आपके शहडोल में आते हैं 3 जिले, जो कि शहडोल, उमरिया और अनूपपुर है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया? आपके मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में आपके मध्य प्रदेश में है 52 जिले, है ना, 52 जिले हैं। और इससे पहले यानी कि आपका जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तब हमारे पास कितने थे, 43 जिले थे, है ना, 43 थे। फिर पुनर्गठन के टाइम पे कितने हुए, पुनर्गठन के टाइम पर हमारे पास हो गए थे 45, है ना, पुनर्गठन के टाइम पर कितने हो गए थे, 45 जिले हो गए थे हमारे पास, ठीक है। तो दो आपका मध्य प्रदेश के 43 जिले, जो 43 जिले, इसमें 2 जोड़ दिए गए थे आपके, भोपाल और आपका राजनंदगांव, ठीक है, भोपाल और राजनंदगांव, ठीक है। फिर इसके बाद और जिलों की मांग की गई, और जिलों की मांग की गई किसके द्वारा, आपकी BR दुबे समिति, BR दुबे समिति द्वारा कितनी, आपकी 6, आपकी कितनी 10 जिलों की मांग की गई थी, ठीक है। और सिंहदेव समिति द्वारा की गई थी, सिंहदेव समिति द्वारा 6 जिलों की मांग की गई थी, ठीक है। तो कितने हो गए थे आपके पास, 16 जिले और बढ़ गए थे, ठीक है। लेकिन जब मध्य प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ, तो आपकी ये 16 ही जिले, कितने, ये नहीं मैं बता रही हूँ, जो 16 जिले हैं वो चले गए थे, 16 जिले चले गए, तो हमारे पास कितने बचते हैं, हमारे पास 45 जिले बचते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें और जोड़े गए आपके, है ना, बुरहानपुर, अशोकनगर वगैरह और इसमें जोड़े गए। तो फिर आपका कौन सा पूछा गया है, 49वां जिला आपका कौन सा बन गया? ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 49 से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछ लेंगे तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बन गया है, बताइए। सिंगरौली, सुहागपुर, अलीराजपुर या गरहोट? तो कौन सा है आपका, अलीराजपुर जो है आपका कौन सा है, 49वां जिला किससे अलग करके बना था, झाबुआ से अलग करके। ये वही अलीराजपुर है, यहाँ पर आपके चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। कहाँ पर, आपके भावरा गांव में जो है आपका इनका जन्म हुआ था। जो इनका स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसका नाम क्या रख दिया गया है, आज़ादपुर रख दिया गया है। और जो भावरा है, भावरा का नाम रख दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर, ये इनका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो याद हुआ आपको, याद करते चलिए साथ साथ में, समझने के साथ साथ। चलिए
अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। अलीराजपुर जिला जो आपका झाबुआ से अलग होकर बना, वो कब अस्तित्व में आया अपने, क्योंकि पहले तो ये झाबुआ में शामिल हुआ करता था। तो ये जिला अस्तित्व में कब आया बताइए। 5 मई 2008, 9 मई 2008, 17 मई 2008 या इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा, 17 मई 2008 को ये विधिवत रूप से अस्तित्व में आया, झाबुआ से अलग होकर। अब क्या है क्वेश्चन, अलीराजपुर जिले किस जिले से पृथक करके बनाया गया, धार, झाबुआ, रतलाम या फिर मंडला से। तो कहां से किया गया, झाबुआ से 17 मई 2008 को किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना। 49वां अलीराजपुर बना, बताइए 50वां जिला कौन सा बना, सिंगरौली, अलीराजपुर, गरहोट या फिर गंजवासौदा। कौन सा बना आपका, सिंगरौली बना। ठीक है, किससे अलग होकर, सीधी से अलग होकर। ठीक है, सीधी से अलग होकर जो है आपका क्या बना, 50वां जिला बना आपका सिंगरौली। सिंगरौली को हम कैसे जानते हैं, किस नाम से, सिंगरौली को हम जानते हैं ऊर्जा राजधानी के नाम से। ऊर्जा राजधानी के नाम से। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि आपकी सिंगरौली को कौन सी राजधानी बोलते हैं, और दूसरा भी कोई क्वेश्चन पूछा था। तो एक लड़के ने जो है सही आंसर दिया है, मैं उसका कमेंट लगा नहीं पाई, अगली क्लास में मैं लगा दूंगी। ठीक है, सिंगरौली जो है आपका ऊर्जा राजधानी कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा राजधानी कहलाता है। इसके बाद मैं आपको अन्य राजधानियां बता देती हूँ, आपको याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, अन्य राजधानी आपकी, अन्य राजधानियां देखिए आपकी संस्कार राजधानी कौन सी होगी, संस्कार राजधानी क्या है आपकी, जबलपुर है ना, जबलपुर है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, संगमरमर नगरी। क्या बोलते हैं, संगमरमर नगरी हम इसे बोलते हैं, जबलपुर को संगमरमर नगरी है ना। संस्कार राजधानी। इसके बाद आती है आपकी क्या, संगीत राजधानी। क्या आती है, संगीत राजधानी। संगीत राजधानी हम किसे बोलते हैं, संगीत राजधानी हम बोलते हैं मैहर को, जहाँ पर आपका फेमस जो है क्या है, शारदा माता का मंदिर है ना। और आपका ये प्रस्तावित है 2020 से, इसको अलग करना है, आपके सतना से अलग किया जाना है, ये आपका नया जिला बनना है। ठीक है, जो आपकी सतना में आता है। ठीक है, इसके बाद आपका ऊर्जा राजधानी है आपकी, यही सिंगरौली है। ठीक है, अब आती है आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी। किसको बोलते हैं हम, पचमढ़ी को, है ना, जो कि आपका कहाँ पर है, होशंगाबाद में आपकी आती है ना। आपके मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है आपका क्या, पचमढ़ी, जहाँ पर क्या है, जड़ी बूटी केंद्र भी है। सबसे ऊंची चोटी भी आपकी कहाँ पर है, पचमढ़ी में है, धूपगढ़ की चोटी। बिल्कुल हम सब देखेंगे आगे चलकर, जो क्वेश्चन आपके आएंगे उनमें मैं आपको डिटेल से बताती चलूंगी। अभी आप देखिए, राजधानियों पर फोकस कीजिए। और प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, सभी जानते हैं इसका आंसर, भोपाल है ना, सभी को पता होगा ये तो। मध्य प्रदेश की राजधानी, प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी कौन सी राजधानी, खेल राजधानी है आपकी इंदौर है। कौन सी है, इंदौर है। और आर्थिक राजधानी, आर्थिक अर्थ मतलब पैसा, आर्थिक राजधानी क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी इंदौर होगी। ठीक है, इंदौर होगी। इंदौर आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या है। आपके इंदौर में सबसे स्वच्छ शहर, मिनी बॉम्बे जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, इतनी सारी राजधानी आपको क्लियर हो गई हैं, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली किस जिले से पृथक किया गया? झाबुआ, सीधी, शहडोल, मंडला, किससे अलग किया गया? आपका सिंगरौली सीधी से अलग किया गया है ना, सीधी से अलग किया गया। 2008 में 50वां जिला बनकर के तैयार हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सिंगरौली जिला इस तारीख को विधिवत रूप से स्थापित किया गया। कौन सा जिला? सिंगरौली, जो कि सीधी से अलग करके आपका बना है ना। कब किया गया? 17 मई 2008, 15 मई 2008, 27 मई 2008। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है आपका। देखिए सा इसमें गायब है, तो कब बना था? 24 मई 2008 को आपका क्या बना? सिंगरौली जिला बना। ठीक है, सिंगरौली जिला आपका विधिवत रूप से स्थापित किया गया। चलिए आगे का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का 51वां जिला आपका कौन सा है बताइए? आगर मालवा है, या फिर गरुड़, या फिर सीहोर, या फिर पांडुना? कौन सा है आपका 51वां जिला? आगर मालवा है, जो कि आपके शाहजहांपुर से अलग कर कर बनाया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश में कितनी देसी रियासतें थीं? ये आपका क्वेश्चन आ चुका है पर्यटन विभाग सहायक ग्रेड 3 में। ठीक है, कितनी देसी रियासतें थी आपकी? 60, 61, 62 या फिर 63? तो कितनी देसी रियासतें थी आपके मध्य प्रदेश में? टोटल 61 देसी रियासतें थी। ठीक है, आपके मध्य प्रदेश कैसे बनाया गया? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर बनाया गया आपका एक मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। चलिए, जब 1947 में सेंट्रल प्रोविंसेस बरार क्षेत्र में बघेलखंड व छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना, तो उसकी राजधानी क्या थी? किसकी? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार की। चलिए आगे मैं आपको समझाऊं। चलिए ये क्या है आपका? मैप है 1956 का, है ना। कब का है? 1956 का ये मैप है, आपकी 2000 का नहीं है। देखिए कैसा हुआ करता था मध्य प्रदेश आपका, ऐसा हुआ करता था मध्य प्रदेश। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में ये कैसा था? डिवाइडेड था, है ना। तो पार्ट ए देखिए, यहाँ से जहां तक आपका जो फैला हुआ है वो क्या है आपका? पार्ट ए है। ठीक है, जिसकी राजधानी जो है नागपुर है। पार्ट बी आपका जहां से यहाँ तक जो आपका ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन आ जाता है इसके अंदर, है ना। ये सभी का सब क्या है? ये पार्ट बी है। और ये क्या है आपका? पार्ट सी है ना, पार्ट सी है। ठीक है, आपकी इसकी राजधानी क्या है? रीवा। इसकी राजधानी देखिए, पार्ट बी की जो राजधानी थी, देखिए चलिए मैं लिख देती हूँ। पार्ट ए की राजधानी आपकी नागपुर हो गई, नागपुर हो गई, है ना। फिर आपका है पार्ट बी, है ना, पार्ट बी। तो इसकी क्या राजधानी थी? इसकी थी आपकी 2 राजधानी। पहली आपकी कौन सी थी? आपकी ग्वालियर। दूसरी आपकी क्या थी? इंदौर। ठीक है,
पार्ट ए को हम क्या बोला, पार्ट ए को हमने बोला सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। क्या बोला हमने, ये बोला, देखिए सेंट्रल जो लिखा है सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ठीक है। पार्ट बी को हमने क्या बोला, मध्य भारत। पार्ट बी को हमने बोला मध्य भारत, जिसकी राजधानी क्या हुई आपकी ग्वालियर और इंदौर। ये क्या है, 6-6 महीने के लिए जो है राजधानी बना करती थी। जो शीतकालीन थी, शीतकालीन आपकी ग्वालियर राजधानी हुआ करती थी शीतकालीन, और इंदौर आपकी हुआ करती थी कैसी, ग्रीष्मकालीन, है ना। गर्मी के समय कीजिए, सर्दियों के समय की ग्वालियर, ठीक है। 6.5 महीने के लिए आपकी ग्वालियर हुआ करती थी, 5.5 महीने के लिए आपकी इंदौर राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। पार्ट सी का नाम क्या था, ये लिखा है आपका पार्ट सी विंध्य प्रदेश, है ना, ये दिख रहा है आपका पार्ट सी है, जिसकी राजधानी हुई रीवा, ठीक है। क्या हुई, रीवा हुई, ठीक है। इनकी पार्ट ए में आपकी कितनी रियासतें थी, 15 रियासतें थी। पार्ट बी में थी आपकी 25 रियासतें, है ना। पार्ट सी में थी 38 रियासतें। एक आपका स्वतंत्र राज्य क्या था, भोपाल था, फिर इसको काय में गिन लिया गया पार्ट सी में, ठीक है। भोपाल आपका एक। इस प्रकार इन सभी को जोड़ के कितनी टोटल रियासतें आपकी 79 रियासतें जो है टोटल बनी आपकी, है ना। कितनी हो गई टोटल, 79 रियासतें। कितनी हो गई, 79 रियासतें जो है आपकी हो गई। तो इन्हीं को मिलाकर क्या किया गया, अपने मध्य प्रदेश का गठन किया गया, है ना। मध्य प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, रविशंकर शुक्ल, जो कि आपका गठन हुआ मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को। उसके भी मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री कौन बने आपके, रविशंकर शुक्ल बने, ठीक है। पार्ट बी में 2 राजधानियां हैं, तो इनके भी क्या है, 2 मुख्यमंत्री हैं आपके। तख्तमल जैन 1956 से पहले के हैं आपके तख्तमल जैन, और जो स्टार्टिंग के थे वो थे लीलाधर जोशी। कौन थे, लीलाधर जोशी, ठीक है। पार्ट सी के थे शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है। ये आपके कौन हो गए, तीनों के तीनों आपके मुख्यमंत्री हो गए। ये आपसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। 79 रियासतों के साथ आपके मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। किस आयोग के द्वारा किया गया था, आपके फजल अली आयोग, है ना। 1953 में एक समिति बैठा ली गई थी, है ना। उसका नाम क्या था, फजल अली आयोग समिति, ठीक है। उसमें 3 सदस्य थे, KM पनीकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। जो हेड थे वो कौन थे आपके, फजल अली थे, है ना, फजल अली थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, आपका पुराना मैप हो गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वाला, ठीक है। पार्ट सी देखिए भोपाल इसी में शामिल है, अब आपकी पहले अलग हुआ करती थी, स्वतंत्र, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आपको क्वेश्चन भी इजी लगेगा, अब आपको क्वेश्चन भी जो है इजी लगेगा। देखिए जब 1947 में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार में बघेलखंड व छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना, तो उसकी राजधानी क्या थी, बताइए, नागपुर थी, है ना। क्या थी, नागपुर थी, ठीक है। चलिए, जब भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य के रूप में था तो वह कौन सी श्रेणी में था, जब भोपाल एक पृथक राज्य था तो वह कौन सी श्रेणी में आया करता था, बताइए। ABCD जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, किस में आया करता था, पार्ट सी में आया करता था। वो किस में आया करता था, पार्ट सी में आया करता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 डिग्री 6 मिनट से 2630 उत्तरी दक्षांश
प्रवेश की स्थिति है और पूर्वी देशांतर की स्थिति क्या है। आपकी उत्तरी अक्षांश प्रवेश की स्थिति आपको बता दी है, अब आपको बताना है पूर्वी देशांतर की स्थिति बताइए। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, या फिर 75 डिग्री से 85 मिनट, या फिर आपका 26 डिग्री से आपका 38 डिग्री 12 मिनट, या 70 डिग्री से 79 डिग्री 82 मिनट। तो इसका आंसर होगा आपकी पूर्वी देशांतर की जो स्थिति है वो है 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक लंबा 605 किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। आपका ये रहा मध्य प्रदेश का, ये आपका हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये आपका क्या हो गया पूर्व, ये आपका पश्चिम। ठीक है, तो देखिए ये कितना है, उत्तर से दक्षिण तक ये लंबा है 605 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया है तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होगी, पूर्व से ये पश्चिम तक की लंबाई कितनी होगी बताइए। 780 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 980 किलोमीटर, या फिर 890 किलोमीटर। तो कितनी होगी आपकी 870 किलोमीटर, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था। कितनी है 870 किलोमीटर इसकी क्या है चौड़ाई है, लंबाई है आपकी 605 किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से कितने राज्य की सीमा लगी हुई है। क्या आपके राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है। 8, 7, 6 या फिर 5। कितने राज्यों से लगी हुई है स्टार्टिंग में ही बता दिया है 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं आपके। उत्तर में आपका क्या है, उत्तर में है आपका उत्तर प्रदेश है ना। दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है, दक्षिण में क्या है महाराष्ट्र है। पूर्व में आपका छत्तीसगढ़, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़, और पश्चिम में आपके 2 जिले आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका गुजरात है ना, पश्चिम उत्तर जैसे हम बोले तो उसमें आपका आ जाता है राजस्थान है ना, राजस्थान आ जाता है। सबसे ज़्यादा किसको शेयर करता है, सबसे ज़्यादा जो टच होती है बॉर्डर किससे होती है आपके राजस्थान से। सबसे ज़्यादा जिले किसके लगते हैं ये भी मैंने आपको बताया रखा है कि किससे लगते हैं, आपके यूपी से लगते हैं। कितने जिले 13 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं आपके 13 जिले लगते हैं। सबसे कम लगते हैं गुजरात के, सिर्फ आपके 2 जिले टच होते हैं। एक आपका अलीराजपुर, एक आपका अलीराजपुर, दूसरा आपका झाबुआ जो है लगता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इसके अध्यक्ष थे। आपका राज्य का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था, किसकी सिफारिश पर हुआ था बताइए। कौन थे इसके अध्यक्ष, मोहम्मद अली, फजल अली, BR दुबे या फिर RC भंडारी। कौन थे आपके, जस्ट बताया मैंने आपको फजल अली है ना, फजल अली आयोग है ना। कौन सी बिठा ली गई थी समिति, फजल अली आयोग आपकी ये समिति बिठा ली गई थी। फजल अली आयोग समिति जो है बैठा ली गई थी आपकी है ना 1953 में, जिसके सदस्य हुए 3। पहले फजल अली, KM पणिकर, और तीसरे आपके हरदयनाथ
खुंजरू हुए। ठीक है, ये कौन हो गए आपके 3 सदस्य हो गए, जिसके हेड थे आपके फजल अली। ठीक है, फजल अली कौन थे, हेड थे, नाम ही इनका है फजल अली आयोग, तो हेड कौन होंगे, फजल अली होंगे, है ना। 1953 में ये बिठा ली गई थी, तब जाकर हमारा राज्य बना, तब हम जाकर हमारे राज्य का गठन हुआ। क्या हुआ था, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 का किनके द्वारा हुआ है, फजल अली आयोग के द्वारा हुआ है ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नवगठित मध्य प्रदेश यानी कि 1856 1956 है ना। नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कौन थे आपके प्रथम मुख्यमंत्री, विद्याचरण शुक्ल या फिर पट्टाभी सीतारमैया, वीर नारायण सिंह या फिर रविशंकर शुक्ल। तो कौन थे आपके, रविशंकर शुक्ल थे। जबकि पट्टाभी सीतारमैया कौन थे, राज्यपाल थे, है ना। पट्टाभी सीतारमैया कौन थे, आपके राज्यपाल थे। ठीक है, और हमारी राजधानी क्या बन गई, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हमारी राजधानी क्या बन गई, आपकी राजधानी बन गई भोपाल, है ना। लेकिन जो आपकी भोपाल पहले राजधानी बनी है, भोपाल पहले आपकी क्या बनी है, राजधानी बनी है, उसके बाद में आपका जिला बना है भोपाल। जिला कब बना था, 2 अक्टूबर 1972 को ये जिला बना। किससे अलग होकर, सीहोर से अलग होकर, सीहोर से अलग होकर आपका क्या बना, भोपाल बना, है ना। 2 अक्टूबर 1972 को बना। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ करता था, भोपाल एक छोटी सी क्या हुआ करती थी, सीहोर की तहसील हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, भोपाल सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। 1972 को आया है अपना भोपाल अस्तित्व में, उसका जिला बना, भोपाल जिला बना आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। पूर्व मध्य भारत की, जैसे पूर्व मध्य भारत की मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। देखिए, अब आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये 3 आपके पार्ट्स थे। उसकी 79 रियासतें थी, उसको ज्यों का त्यों तो नहीं मिलाया गया है, लेकिन उसको क्या थोड़े परिवर्तन उसमें कर दिए गए, है ना, परिवर्तन उसमें कर दिए गए थे। पार्ट ई और पार्ट ए और पार्ट बी में थोड़े परिवर्तन किए गए थे कि कुछ इधर दे दिए जिले, कुछ उधर दे दिए, है ना। लेकिन आपके पार्ट सी को ज्यों का त्यों ही मिला लिया गया। कैसा मिला लिया गया, जैसा था वैसा ही उसे अपने मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुए, पार्ट ए में आपके क्या परिवर्तन हुए कि पार्ट ए में जो आपके पूरे वो नक्शे में थे ना 8 जिले, जो कि आपके मराठी भाषा बोलने वाले थे। क्या थे, मराठी भाषा बोलने वाले थे। तो हमारा मध्य प्रदेश तो कैसा है, हमारे मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ है, भाषा के आधार पर हुआ है। कैसा हुआ है, भाषा के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। ठीक है, अब और सबसे पहला भाषाई आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, बता दूं, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, क्या क्या था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, और इसके बारे में हम और डिटेल भी देख लेंगे। तो आपके पार्ट ए में देखिए क्या परिवर्तन किए गए, जो आपके 8 जिले जो हैं, जो आपके क्या थे, मराठी भाषा बोलने वाले थे, मराठी भाषा बोलने वाले थे। इसीलिए क्या कर दिया गया, इनको दे दिया गया, किसको, महाराष्ट्र को, बम्बई को दे दिया गया, बम्बई में शिफ्ट कर दिया गया, है ना। बम्बई जैसे हम मुंबई बोलते हैं अब। ठीक है, देखिए क्या कौन कौन से जिले थे, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा, इनको क्या कर दिया गया, तत्कालीन बम्बई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। तत्कालीन क्या कर दिया गया, बम्बई राज्य में इसको सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है,
अब इसके बाद हमने पार्ट बी में क्या चेंजेस किए, इसके बाद हमने पार्ट बी में क्या चेंजेस किए, देखिए राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल कर लिया। ठीक है, राजस्थान की क्या थी, राजस्थान की एक वो थी तहसील, उसको क्या सिरोंज था, सिरोंज को हमने कहाँ पर शामिल कर लिया, हमारे विदिशा में शामिल कर लिया। ठीक है, कहाँ कर लिया, विदिशा में शामिल कर लिया। उसके बाद अब हमने राजस्थान से तो ले ली सिरोंज को, राजस्थान से तो ले ली हमने सिरोंज को, अब हमने कुछ भी तो कुछ देना भी तो पड़ेगा। अब हमने ले तो लिया, अब उसको कुछ देंगे भी तो हम देखिए हमने क्या किया, वह मंदसौर के सुनील टप्पा को, मंदसौर के आपके मंदसौर के भानपुरा एक तहसील है, उसका एक गांव है सुनील टप्पा, सुनील टप्पा जो है आपको हमने क्या कर दिया, हमने उसको राजस्थान को दे दिया है ना। आपके कोटा जिले की सिरोंज को हमने कहाँ ले लिया, अपने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। अब इसको हमने दे दिया कहाँ पर, राजस्थान को दे दिया, सुनील टप्पा गांव को। ठीक है, अब आप कहोगे कि पार्ट ए में, पार्ट ए हमने 8 जिले दे दिए, हमने लिए क्यों नहीं, अरे हम लेते कैसे, क्योंकि हम वो तो क्या बोलने वाले थे, मराठी भाषा बोलने वाले थे, हमारी भाषा थी हिंदी, हम कैसे ले लेते है ना। तो हमने क्या किया, 8 जिले उनको दे दिए, हमने कुछ नहीं लिया। और पार्ट सी हमने ज्यों का त्यों ही शामिल कर लिया, पार्ट सी में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। ठीक है, चलिए अब क्या है क्वेश्चन, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है, बताइए, गरौट, टोक, राजपुर या भानपुरा। तो भानपुरा है अपना, लेकिन सुनील टप्पा को छोड़कर, सुनील टप्पा को छोड़कर, क्यों, सुनील टप्पा तो हमने किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया है ना, राजस्थान को दे दिया हमने। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वर्तमान मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, किसमें, दक्षिण पूर्व में आपका कौन सा राज्य स्थित है, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। तो कौन सा है, देखिए यहाँ आपका यहाँ आपका क्या है, पूर्व, यह आपका दक्षिण, तो यह आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है, क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है, और दक्षिण में कौन सा है बता ही चुकी हूँ, महाराष्ट्र, रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद होगा। ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका गुजरात है, गुजरात है। पश्चिमोत्तर आपका जिला कौन सा है, जैसे पूर्व, ऐसा क्या आपका दक्षिण पूर्व जिला कौन सा है, आपका छत्तीसगढ़, ऐसे ही आपका पश्चिमोत्तर जिला कौन सा है, आपका राजस्थान, जिसकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है अपने मध्य प्रदेश की। और यहाँ आपका उत्तर प्रदेश, जिसके क्या सबसे ज्यादा आप मध्य प्रदेश के जिले लगते हैं आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था, बताइए, विंध्य प्रदेश, बघेलखंड, महाकौशल या फिर मालवा के नाम से। तो किसके नाम से जाना जाता था, ये आपके जबलपुर के आसपास वाला इलाका महाकौशल के नाम से उसे जाना जाता था। ठीक है, उत्तर क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया, जिसकी राजधानी थी, कौन सा आपका पार्ट सी है, आपका पार्ट सी क्या था, विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश था। तो बताइए इसकी राजधानी क्या थी, रीवा, सतना, पन्ना या फिर सीधी। क्या थी आपकी, रीवा थी, मैंने आपको बता रखा है ना। तो क्या थी आपकी, रीवा थी। रीवा का जो पुराना नाम है वो रेवा हुआ करता था, क्या हुआ करता था, रेवा जो है उसका पुराना नाम हुआ करता था। ठीक है, और इसके जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कौन थे, शंभुनाथ, शंभुनाथ शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है,
10 संभागों में किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? देखिए आपका जो संभाग कितने हैं, 10 संभाग हैं, आपके 2 जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्या है, जिले शामिल हैं, सबसे ज़्यादा जिले शामिल हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं बताइए, इंदौर, भोपाल, सागर या फिर जबलपुर। तो आपके सबसे ज़्यादा इंदौर संभाग में है, किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से ये ज़्यादा बड़ा है, लिख लेगा आपका संभाग सबसे ज़्यादा जहाँ है। और क्षेत्रफल के हिसाब से आपका जबलपुर लिख लेगा, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से जबलपुर होगा और जनसंख्या के मामले में आपका इंदौर होगा। क्षेत्रफल के मामले में आपका जो क्या आता है, छिंदवाड़ा आता है, छिंदवाड़ा आपका इसी संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए वो 10 संभाग हम देख लेते हैं। चलिए संभाग है, ये मुख्यालय है और ये आपके जिले हैं और ये जिलों के नाम है। ठीक है, ठीक है। चंबल संभाग, चंबल देखिए, चंबल संभाग, इसका मुख्यालय मुरैना। अब चंबल, चंबल तो किसी नदी का नाम है, इसका चंबल संभाग कैसे हो जाता है ना, तो चंबल का जो संभाग है वो क्या है, मुरैना, मुरैना है इसका संभाग, बस इसी को याद रखना। बाकी सबके जो संभाग है उनका मुख्यालय वही है। ठीक है, तो इसमें आते हैं आपके 3 जिले, श्योपुर, मुरैना, भिंड। कितने आते हैं, 3 जिले, श्योपुर, मुरैना, भिंड। दूसरा आपका आता है ग्वालियर, इसका भी मुख्यालय आपका ग्वालियर ही होगा। इसमें आते हैं 5 जिले, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, 5 आ गए। फिर आपका आता है उज्जैन, इसका मुख्यालय है उज्जैन। इसमें आते हैं 7 जिले, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच। इंदौर, इंदौर में आते हैं आपके 8 जिले जो कि जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा है। इंदौर, थार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। ठीक है, अब आपका आता है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम का मुख्यालय नर्मदापुरम ही है, जिसमें आपके आते हैं 3 जिले। ठीक है, नर्मदापुरम, बैतुल, हरदा। फिर आता है आपका भोपाल, उसका भी जो है मुख्यालय भोपाल में ही है, जिसमें आपके कितने आते हैं, 5 जिले आते हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। फिर आपका आ जाता है सागर जिला, सागर संभाग, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, सागर में ही है। इसमें आते हैं आपके 6 जिले, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी आपका आ जाता है। इसके बाद आता है आपका रीवा, रीवा की जो मुख्यालय है रीवा संभाग का वही क्या है, रीवा ही है, जिसमें आपके 4 जिले आते हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना। ठीक है, और फिर आपका आता है शहडोल, जो कि आपका नवगठित यानी कि आपका 2008 में बना हुआ, बट इसमें आते हैं 3, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। फिर आपका जबलपुर, जबलपुर मुख्यालय है, इसमें आपके आते हैं 8, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट, ढिंडोरी। ये आपके हो गए कितने, पूरे जिले ही कवर हो गए, है ना। प्रस्तावित जिला है आपका रतलाम और छिंदवाड़ा। ठीक है, आपको जिले याद करने हो, सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि संभाग याद कीजिए और संभाग में क्या, संभाग में जितने जिले आते हैं वो आप याद करते चलिए। इससे आपको क्या होगा, संभाग में कितने जिले आते हैं वो आपको याद होंगे। ठीक है, और सारे मध्य प्रदेश के जिले भी आपको याद हो जाएंगे। और वैसे मैं आपको एक क्लास अलग से बना दूंगी मैप वाली, मैप की कि कैसे याद करना है मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और हम सारे ज़िले बिल्कुल कहाँ कहाँ पर हैं ये ज़िले वो भी हम देखेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको सब कवर यहीं पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर क्या करते हैं, हम आपकी क्लास को समाप्त करते हैं। तो आज आपकी होगा 21 क्वेश्चंस आपके, इसके अभी आपका मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान समाप्त नहीं हुआ है। इसकी समथिंग मैं कह सकती हूँ कि 3-4 क्लास और लगेंगी, 3-4 क्लास बता रही हूँ मैं, क्योंकि बड़ा है आपका सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में से क्या होता है, अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो क्या है आपका जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य परिचय, उससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसमें क्या किया है, सामान्य परिचय में आपका राज्य पुनर्गठन भी जोड़ दिया है ना। सामान्य परिचय में ही क्या कर दिया गया है, राज्य का पुनर्गठन भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इसकी जो PDF है कंप्लीट, इसके क्वेश्चन जो है सामान्य परिचय वाले, यानी कि पूरा कंप्लीट सामान्य परिचय आपको PDF फाइल आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे ऐप पर मिल जाएगी, ITA गवर्नमेंट
जॉब प्रिपरेशन ऐप, क्या ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना हो, ठीक है, कर लेना है। और आपको कंप्लीट सामान्य परिचय से रिलेटेड सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको व्याख्या भी दी रखी है, आपके आंसर के नीचे व्याख्या भी क्वेश्चंस है, उसके नीचे आपको ऑप्शन है, फिर नीचे व्याख्या भी आपकी दी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो ये क्लास PDF है जो टिक लगे हुए हैं ये आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना। इसके बाद आप वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी समझ में नहीं आया मुझे आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट्स में, आपको अगली क्लास में उसे और बेहतर कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको टफ लग रहा हो, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं वो आपको ज़रूर करवाऊंगी। और मैं आपको MCQs करवा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि आपके साथ ही साथ की क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आने लगते हैं, और जो थ्योरी होती है वो भी आपके क्वेश्चंस के बीच में मैं समझाती चलती हूँ। बस ये है मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं है, लाइन वाइज लाइन है, तो आपको थोड़ा सही लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे हो रखे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।